महाभारत में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को बहुत ही चतुर और सभी कलाओं का जानकार बताया गया। श्री कृष्ण ने कई बार चतुराई का इस्तेमाल करते हुए ऐसे काम किए जिनमें छल भी शामिल है। आज हम आपको श्री कृष्ण की ऐसी ही चतुराइयों की कहानियां सुनाएंगे। महाभारत युद्ध से पहले देवराज इंद्र को यह डर था कि उनके पुत्र अर्जुन कर्ण से नहीं जीते थे जब तक कि कर्ण के पास कुंडल और कवच थे। इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से अपने कुंडल और कवच दान में मांगा। कर्ण के इस दानी स्वभाव से इंद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे एक दिव्यास्त्र दिया। इंद्र ने कर्ण से कहा था कि यह दिव्य अस्त्र सिर्फ एक बार चल सकता है और इसका प्रयोग जिस पर भी किया जाता है वह इंसान हो या देवता बच नहीं सकता। कर्ण ने ये दिव्य अस्त्र अर्जुन के लिए धारण किया था। कर्ण चाहते थे कि इस दिव्य अस्त्र से ही अर्जुन युद्ध में पराजित हो। श्री कृष्ण को ये बात पता थी कि कर्ण के पास जब तक ये दिव्य अस्त्र है पांडव कौरवों को हरा नहीं सकते और इस दिव्य अस्त्र के रहते हुए अर्जुन भी कर्ण का सामना नहीं कर सकते। श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में भीम के पुत्र घटोत्कच को लेकर आए थे। घटोत्कच के युद्ध में आते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। कोई भी योद्धा घटोत्कच का सामना नहीं कर पा रहा था। तब दुर्योधन के कथन पर कर्ण ने इंद्र के दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया और घटोत्कच को मार दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कर्ण के दिव्य अस्त्र का प्रयोग करवा दिया और अर्जुन को बचा लिया। महाभारत युद्ध के समय गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को पूरी तरह नग्न अवस्था में बुलाया था। माता की आज्ञा का पालन करने के लिए दुर्योधन भी नग्न अवस्था में ही जा रहा था। तब श्री कृष्ण दुर्योधन को नग्न देखकर हंसने लगे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि इस राज्य में माता के सामने तो शरण नहीं मिलेंगे। ये सुनी बात दुर्योधन ने अपने पेट के नीचे जांग वाले हिस्से पर केले का लीप लेप और इसी अवस्था में गांधारी के सामने पहुंच गए। गांधारी ने दुर्योधन के शरीर पर दिव्य दृष्टि से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस दिव्य दृष्टि का प्रभाव दुर्योधन की आंख के अलावा पूरे शरीर में आयरन के समान हो गया। श्री कृष्ण को पता था कि अगर गांधारी ने दिव्य दृष्टि से दुर्योधन को नग्न कर दिया तो उसका पूरा शरीर लोहे के समान हो जाएगा। इसके बाद कोई भी दुर्योधन को पराजित नहीं कर सकेगा। श्री कृष्ण ने चतुराई से दुर्योधन की आंख को केले के पत्ते से ढकवा दिया था। इसी कारण दुर्योधन लोहे के शरीर के समान नहीं हो पाया। इसी कारण दुर्योधन का जांग लोहे के समान नहीं हो पाया, जबकि बाकी का शरीर लोहे के समान हो गया। युद्ध में भीम और दुर्योधन का आमना सामना हुआ। तब भीम दुर्योधन को किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन का शरीर लोहे की तरह बन गया था और भीम की गदा के प्रहारों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यह देखकर श्री कृष्ण ने दुर्योधन की आंख पर प्रहार करने के लिए भीम को उकसाया। इसके बाद भीम ने दुर्योधन की पीठ पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन घायल हो गया। सिर्फ दुर्योधन की जांघ ही लोहे की तरह नहीं बन पाई थी। गदा युद्ध का एक नियम यह भी था कि योद्धा एक दूसरे पर केवल कमर के ऊपर ही प्रहार कर सकता था, लेकिन श्री कृष्ण के उकसाने पर भीम ने दुर्योधन की कमर के नीचे गदा से प्रहार किया, जिससे बलराम श्री कृष्ण पर भी क्रोधित हो गए। महाभारत युद्ध में जयद्रथ के कारण अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और दुर्योधन आदि योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उसे मार डाला था। जब ये बात अर्जुन को पता चली तो उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगले दिन सूर्य से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। इस प्रतिज्ञा के बाद अगले दिन पूरी कौरव सेना जयद्रथ की रक्षा के लिए स्थापित कर दी गई। सभी जानते थे कि जिस प्रकार जयद्रथ को सूर्य ने बचा लिया था, तो अर्जुन ने स्वयं ही अपने प्राणों का अंत कर दिया। अर्जुन के बिना कौरव आसानी से पांडवों को हरा सकते थे। जब काफी समय तक अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए तो श्री कृष्ण ने माया से
सूर्य को कुछ देर के लिए छिपा लिया, जिससे उन्हें ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया है। सूर्य अस्त समझकर जयद्रथ खुद ही अर्जुन के सामने आ गए और हंसने लगे। ठीक उसी समय सूर्य पुनः निकल आया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। महाभारत युद्ध की शुरुआत में ही कौरव सेना के सेनापति पितामह भीष्म ने पांडवों की सेना में तबाही मचा दी। उस समय पांडवों के लिए ये जरूरी हो गया था कि किसी भी तरह पितामह भीष्म को हराया जाए। भीष्म को हराना बहुत मुश्किल था। श्री कृष्ण युद्ध में शिखंडी को लेकर आए। शिखंडी पूर्व जन्म में आम्बा थी, जो भीष्म से परिवर्तन लेना चाहती थी। भीष्म ये बात जानते थे कि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना है, इसलिए भीष्म उन्हें स्त्री ही मानते थे। युद्ध में श्री कृष्ण ने शिखंडी को अर्जुन की ढाल बनाया। शिखंडी को देख भीष्म ने शस्त्र धारण कर लिया, क्योंकि वे कोई भी स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठा सकते थे। इसका फायदा अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से भीष्म बाणों की वर्षा कर दी और भीष्म बाणों की शैया पर पहुंच गए।